और अब आते हैं एक और कांग्रेस के बड़े नेता और उनकी बढ़ती मुश्किलों की तरफ। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के सबसे बड़े फेस राहुल गांधी ने 2020 गलवान घाटी संघर्ष के बाद सेना को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे अपनी यात्रा के दरमियान। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने जमकर फटकारा। कुछ सवाल भी पूछे जो काफी तीखे हैं। यहां तक कहा है कि आप अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। आखिर कहा क्या था राहुल ने, और इस पर जो मामला कोर्ट तक पहुंचा है, क्या क्या फैक्ट्स हैं जो देश को जानने चाहिए, देखिए जरा। दो 2020 में भारत चीन सीमा के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई सैन्य झड़प को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया? क्या इसकी विश्वसनीय जानकारी है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो तो आप क्या ये सब कह सकते हैं? आप संसद में इस पर सवाल क्यों नहीं पूछते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, न कि सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल पूछे और उधर इस पर सियासत शुरू हो गई। अपील टू श्री राहुल गांधी not to make such kind of unsubstantiated statement, but he doesn't listen to us. I'm very happy that at least Supreme Court has now given him a warning. It's a straightforward rebuke. राहुल गांधी जी हमारा बात तो सुनते नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का तो बात माने। संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है। हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? अब आपको राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया के सवाल पर एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। The Prime Minister of India is almost frankly the only person in the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. Delegation from Ladakh clearly said that 2000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. राहुल के इसी बयान के खिलाफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया। राहुल गांधी ने शिकायत को चुनौती देने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे 29 मई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। राहुल लगातार एमपी एमएलए कोर्ट के समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। इसके बाद 15 जुलाई को वे कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें 20,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राहुल गांधी के चीन ने कितनी जमीन ली है, इस एक स्टेटमेंट के ऊपर, जो भले ही किसी के सवाल का जवाब था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ये पहली दफा नहीं कहा था और ना ही आखिरी बार था। इसके पहले भी और इसके बाद भी राहुल कई दफा अलग अलग मंच और मौकों के ऊपर ये बात कह चुके हैं, कुछ अलग शब्दों के साथ। तो अब आपको दिखाते हैं कि चीन पर या चीन ने भारत का कितना नुकसान किया, या चीन के ऊपर भारत की सरकार का रवैया कैसा है। एग्जैक्टली चीन को लेकर उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दिए, तारीखों के साथ आपको दिखाते हैं। ये कुछ बड़े स्टेटमेंट हैं, ऐसे तो तकरीबन हर दूसरे दिन होता है, लेकिन बड़े स्टेटमेंट तारीखों के साथ देखिए। 3 अप्रैल 2025 कहा राहुल गांधी ने कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है। अब आते हैं इसके ठीक पहले, 2 साल पहले, 16 सितंबर 2023 की तारीख। जरा उस तारीख पर क्या कहा ये सुनिए। चीन ने भारत की जमीन छीनी है, ये बात राहुल ने तब भी कही थी। और 2023 में एक और 25 अगस्त की तारीख है, और तकरीबन
10-12 दिन पहले भी उन्होंने ये बात की थी। ये बात उन्होंने कही 25 अगस्त 2023 को कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन छीनी, कभी 1000 किलोमीटर, कभी 400 किलोमीटर, कभी बहुत सी जमीन। फिर 16 दिसंबर 2022 की तारीख याद आती है, 2023 के पहले। तब भी राहुल ने कहा कि चीन का 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा हो गया है और यह सबसे सीरियस बात थी। और इस बात को जिस हवाले से कोट किया गया, उन्होंने इसे मानहानि के तौर पर लिया है। 16 दिसंबर 2022, जबकि कहा गया 20 भारतीय सैनिक मारे गए, अरुणाचल में सैनिकों को पीट रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। एक्चुअली 56 इंच के सीने पर कटाक्ष करते करते इस बात को उससे जोड़ दिया गया था। अब ये 16 दिसंबर 2022 का स्टेटमेंट है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके और थोड़ा सा पहले 15 अगस्त 2020 राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। उन्होंने कहा मुझे चिंता है कि चीन हमारे इलाके में बैठा हुआ है, चीनी हमारे इलाके में बैठे हुए। अब अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, जैसा माननीय सुप्रीम अदालत भी कहती है, तो उनका कहना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन या तो आपको चिंता के तौर पर सरकार को बतानी चाहिए, या फिर आपको इसके बारे में अगर सरकार को घेरना है तो आपको संसद के भीतर सवाल उठाने चाहिए, ना कि पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए जिसमें आप स्वयं जवाबदेह बना दिए जाएं या बन जाएं।